हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई समीकरण जो है वह असंतुलित रहे तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा कि संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित है तो उसको चेक करने की मतलब उसको संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम, जैसे कि MgHCl से करके MgCl2 बनाया और हाइड्रोजन को बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि LHS में जितना तत्व भाग लिए हैं क्या RHS में उतना ही है या उनसे कम है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। सबसे पहला काम हमारा रहेगा LHS एक तरफ और RHS दूसरी तरफ लिखेंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम इधर का एगो है एगो, हाइड्रोजन का एगो है एगो, क्लोरीन का एगो है एगो। ठीक है, इधर मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम की संख्या इधर का एगो है एक, हाइड्रोजन की संख्या का एगो है यहाँ पर दो और क्लोरीन की संख्या कितनी है दो। यानी कि हमारा मैग्नीशियम दोनों तरफ क्या है बराबर है। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर एक तरफ एगो है, क्लोरीन भी इधर एगो है और हाइड्रोजन इधर दो गो, यानी कि RHS में दो गो और क्लोरीन भी RHS में कितना है दो गो। यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इनको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों में दो से गुना, तब इधर भी क्लोरीन और हाइड्रोजन दो दो गो, इधर भी क्लोरीन और हाइड्रोजन दो दो हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जैसे था ऊपर क्वेश्चन में वैसे ही समीकरण को हम क्या करेंगे पुनः लिख देंगे Mg प्लस HCl। ठीक है, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को बदलने के लिए दो से गुना किया है। ठीक है, मैग्नीशियम को बदलने के लिए हमने कुछ नहीं किया है क्योंकि मैग्नीशियम पहले से ही क्या था संतुलित था। तो क्या करेंगे हम, दो से गुना किया है तो दो को यहाँ इसके गुणक के रूप में लगाएंगे। ठीक है, अब इधर मैग्नीशियम इधर एक हो जाएगा और इधर भी एक हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा दो को इधर हो गया और इधर भी कई हो गया दो गो, क्लोरीन इधर इसमें गुना होगा तो ये भी दो गो हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा दो गो हो जाएगा। यानी कि हमारा समीकरण क्या है संतुलित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AlCl3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एरोचिन AlOH होल ट्वाइस प्लस CaCl2, यह आपस में संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो एल्युमिनियम इधर एगो है, इधर भी एल्युमिनियम एगो है। ठीक है, क्लोरीन इधर तीन और उधर क्लोरीन है दो गो, यानी कि कहीं ना कहीं संतुलित नहीं है। तो सबसे पहला काम करेंगे LHS लिखेंगे और RHS लिखेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम और OH। RHS में क्या है Al यानी कि एल्युमिनियम, क्लोरीन, Ca और OH। ठीक है, एल्युमिनियम इधर का एगो है एगो, इधर का एगो है एगो, क्लोरीन का एगो है इधर तीन और इधर का एगो है दो गो, कैल्शियम इधर है एक और इधर कैल्शियम का एगो है एगो, यहाँ पर कैल्शियम का एगो है एगो, OH यहाँ पर है दो गो। ठीक है, और यहाँ पर है तीन गो, तो H इधर लिखेंगे दो और इधर लिखेंगे तीन, यानी कि एल्युमिनियम हमारा बराबर है, कैल्शियम भी क्या है LHS और RHS में बराबर है। ठीक है, और क्लोरीन इधर तीन गो है, क्लोरीन इधर दो गो है, इधर OH दो गो है, इधर तीन गो है। तो क्या करेंगे इसको बदलने के लिए हम इसमें करेंगे दो से गुना और इसमें करेंगे तीन से गुना, फिर यहाँ पर भी तीन से गुना और यहाँ पर दो से गुना। ठीक है, और फिर जैसे हमारा समीकरण था क्वेश्चन में वैसे लिखेंगे AlCl3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एरोचिन AlOH होल ट्वाइस प्लस CaCl2। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे कि हमारा समीकरण, पहले देखें किसको बदलने के लिए गुना किया है, तो क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ पर है तो यहाँ पर हम गुना नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो लगाएंगे, भले ही हमारा एल्युमिनियम का मान इधर दो हो गया इधर एक हो गया, उसको बाद में संतुलित कर लेंगे। ठीक है, OH को बदलने के लिए क्या किया गया तीन से गुना, तो OH को यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है तो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इधर क्लोरीन को बदलने के लिए क्या किया गया तीन से गुना, तो क्लोरीन को बदलने के लिए तीन से गुना किया गया तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। कभी भी ये वाला तीन हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, भले ही हमारा इसका मान बदल जाएगा बढ़ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे फिर से संतुलित करेंगे। तीन हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम इधर दो को, OH को बदलने के लिए क्या किया गया है दो से गुना। ठीक है, OH को बदलने के लिए दो से गुना हुआ है। अब देखिए एल्युमिनियम LHS में है दो गो, इधर भी है दो गो, क्लोरीन हमारा छः गो, क्लोरीन कितना है छः गो, इधर क्लोरीन कितना है छः गो। ठीक है, कैल्शियम इधर तीन गो है, कैल्शियम इधर तीन गो है। ठीक है, ये भी संतुलित है। OH हमारा कई गो है तीन गो, OH कई गो है सॉरी छः गो, इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा छः गो, अब OH इधर भी कितना है छः गो, यानी कि हमारा यह जो अवस्था है अब क्या हो गया है संतुलित हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे देखिए FeH2O बनाया है Fe3O4 प्लस H2, चेक करते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे पहले, LHS और RHS। इसको लिखने का पहले भी चेक किया जा सकता है, Fe इधर 1 गो है, इधर 3 गो, यानी कि हमारा समीकरण ये संतुलित नहीं है, जिसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो FeHO ये हो गया LHS का, RHS का FeHO, ठीक है। LHS में Fe का गो है, 1 गो है, RHS में का गो है, 3 गो है, ठीक है। इधर का गो है LHS में 2 गो हाइड्रोजन है, इधर का गो है 2 गो है, ऑक्सीजन LHS में है 1 गो और इधर का गो है 4 गो, यानी कि LHS में जितना है उतना RHS में नहीं है, हाइड्रोजन बराबर है दोनों तरफ, और ऑक्सीजन जो है ये भी बराबर नहीं है, तो यह संतुलित समीकरण नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इधर 4 से गुना करेंगे, और ये तो बराबर है, इसमें क्या करेंगे 3 से गुना, फिर हमारा जैसे समीकरण था वैसे लिख देंगे Fe प्लस H2O, फिर तीर चिन्ह Fe3O4 प्लस H2। अब जिसको बदलने के लिए गुना किए हैं वहीं पर उस संख्या को लिखेंगे, जैसे Fe को बदलने के लिए 3 से गुना किए हैं तो 3 Fe, यहाँ पर हम कभी भी इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी लिखेंगे गुना के रूप में लिखेंगे। तो 3 Fe हो गया। फिर ऑक्सीजन को बदलने के लिए क्या किया गया, 4 से गुना, ऑक्सीजन को बदलने के लिए 4 से गुना किया गया, 4 हो गया। इधर किसी से गुना नहीं किया गया, चेक करिए तो Fe हो गया 3, Fe हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, यानी कि ये संतुलित नहीं है। एक स्टेप हमें और आगे बढ़ना होगा, हाइड्रोजन इधर 4 गो है RHS में, इधर का गो है 4 गो है, यानी कि Fe और हाइड्रोजन बराबर है, Fe और ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको और संतुलित करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अगेन LHS और RHS। हम इस समीकरण को फिर से लिख देते हैं ताकि बार बार पीछे ना आना पड़े। कितना है, 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, एरो चिन्ह Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो देखिए LHS में का गो है Fe 3 गो है, RHS में का गो है 3 गो है, हाइड्रोजन इधर का गो है 8 गो और इधर हाइड्रोजन का गो है 2 गो, ठीक है। ऑक्सीजन इधर का गो है तो 4 गो, ऑक्सीजन हमारा का हो जाएगा 4 और इधर ऑक्सीजन 4, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं बराबर हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 4 से गुना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये जैसे है वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, 4H2O, एरो चिन्ह Fe3O4 प्लस H2। तो देखिए LHS में किसी से गुना नहीं किया गया है किसी को बदलने के लिए, तो हम इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। इधर भी Fe3O4 को बदलने के लिए कहीं भी गुना, Fe3O4 को बदलने के लिए गुना नहीं किया गया, गुना किया गया किसी को बदलने के लिए, तो वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बदलने के लिए किससे गुना किया गया, 4 से, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 4। फिर से चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो LHS में Fe 3 गो है, RHS में भी Fe 3 गो है, बराबर है। हाइड्रोजन इधर 8 गो है, इधर भी हाइड्रोजन 8 गो है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 4 गो है, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो है, यानी कि ये हमारा समीकरण पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतुलित हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KClO3 बनाया है KCl और ऑक्सीजन को, तो देखते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं। इधर है 1, इधर है 1, क्लोरीन है इधर 1 गो, इधर है 1 गो, ऑक्सीजन इधर 3 गो, इधर है 6 गो, ठीक है, सॉरी 2 गो है। तो क्या लिखेंगे, LHS RHS, ठीक है। जो भी भाग लिए हम उनको लिख देंगे हम KClO, फिर इधर KClO, इधर पोटेशियम का गो है 1 गो, ठीक है, इधर का गो है 1 गो, क्लोरीन इधर है 1, इधर भी का गो है 1 गो, ऑक्सीजन इधर का गो है 3, इधर का गो है 2, यानी कि क्लोरीन और पोटेशियम जो है LHS और RHS एक दूसरे से क्या है, बराबर है, यानी कि ऑक्सीजन बराबर एक दूसरे से नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए इधर क्या करेंगे, 2 से गुना और इधर करेंगे 3 से गुना, ठीक है। तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 6 को 1 1 1 1 हो जाएगा। फिर जैसे हमारा समीकरण है उसको वैसे ही लिखेंगे, KClO3 एरो चिन्ह KCl प्लस O2। क्या किया गया है, तो ऑक्सीजन को बदलने के लिए 2 से गुना और इधर ऑक्सीजन को बदलने के लिए 3 से गुना।
फिर चेक करेंगे कि हमारा समीकरण अभी संतुलित हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आगे स्टेप और बढ़ेंगे। पोटेशियम इधर 2 गो है, इधर का 1 गो है, 1 गो है, यानी कि हमारा समीकरण अभी संतुलित नहीं है। क्लोरीन इधर 2 गो है, इधर 1 गो है। ऑक्सीजन इधर 6 गो है, इस साइड 6 गो है, इधर भी कई गो है, 6 गो है, यानी कि ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन संतुलित नहीं है। तो क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे हम अगेन, फिर से इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बार बार ना पीछे मुड़ना पड़े। 2KClO3 2KClO3 एरोचिन KCl प्लस 3O2, ठीक है। फिर से लिखेंगे LHS और RHS, जो भाग लिए हैं उनको लिख देंगे। तो पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन, फिर से पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन, इधर पोटेशियम 2, क्लोरीन का 2 गो, ऑक्सीजन का 6 गो, इधर है पोटेशियम 1, क्लोरीन है 1, ऑक्सीजन है 6। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो एक दूसरे से बराबर है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम 2 गो, क्लोरीन 2 गो LHS में है और RHS में 1 1 है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से गुना, ठीक है। अब फिर जैसे है उसको वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2KClO3 KCl प्लस 3O2, ठीक है। क्या किया गया है, तो पोटेशियम और क्लोरीन को बदलने के लिए 2 से गुना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। अब चेक करेंगे कि संतुलित हुआ या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। तो पोटेशियम LHS में 2 गो, RHS में 2 गो, क्लोरीन इधर 2 गो और इधर भी क्या है 2 गो, ऑक्सीजन हो गया इधर 6 गो, इधर हो गया 6 गो, यानी कि हमारा समीकरण पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर चेक करेंगे कि संतुलित पहले से है या नहीं है। एल्युमिनियम इधर 1 गो है, इधर 2 गो है, हाइड्रोजन इधर 2 गो, इधर क्या 2 गो, SO4 इधर 1 गो, इधर 3 गो, यानी कि संतुलित नहीं है। फिर लिखेंगे LHS, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, LHS और RHS लिखने का। फिर जो जो भाग लिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। इधर एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और SO4, एल्युमिनियम इधर का 1 गो है तो 1 गो है, इधर का 1 गो है 2 गो है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर का 1 गो है 2 है, SO4 इधर का 1 गो है 1 है। SO4 की बात की जा रही है, SO4 का 1 गो है, जैसे कि SO4 इधर इसको कोष्ठ में बंद किया गया तो 3 है, यहाँ पर SO4 अगर पूछा जाए कितना है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इधर का 1 गो है 3 गो है। तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। तो एल्युमिनियम को बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुना। SO4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से गुना। फिर 3 से गुना करने के बाद ये जैसे है उसको वैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम H2 SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस कहा जाता है इसको, प्लस H2। तो क्या इधर किसी से मतलब किसी को बदलने के लिए किसी से गुना किया गया है, तो नहीं। LHS में गुना किया गया है, किसको बदलने के लिए, तो एल्युमिनियम को बदलने के लिए, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया। फिर SO4 को बदलने के लिए 3 से गुना किया गया है, तो 3 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि हमारा समीकरण ये संतुलित हुआ या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। इधर एल्युमिनियम 2 गो है, इधर 2 गो है, ये संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 6 गो है और इधर 2 गो है, यानी कि ये संतुलित नहीं है। SO4 कई गो है, तो 3 गो है, SO4 कई गो है, 3 गो है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं, 2Al प्लस 3H2SO4, अगेन 2Al प्लस 3H2SO4 एरोचिन, फिर है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2, ठीक है। LHS और RHS, जो भाग लिए हैं उनको लिखेंगे। तो एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और SO4 है। फिर इधर भी एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और SO4 है। एल्युमिनियम का 1 गो है, इधर 2 है, हाइड्रोजन का 1 गो है तो 6 गो, इसमें गुना होता है, ठीक है। SO4 इधर का 1 गो है, तो ये जो है गुना के रूप में SO4 के भी है, तो SO4 इधर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। एल्युमिनियम इधर का 1 गो है तो 2 गो है, एल्युमिनियम RHS में का 1 गो है 2 गो, तो ये एक दूसरे के बराबर है। SO4 का 1 गो है तो इधर 3 गो है, यानी कि SO4 भी बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर 6 इधर 2,
SO4 के बराबर है, एल्युमिनियम के बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन के बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना। अब जैसे है उसको वैसे लिखेंगे, 2Al प्लस 3H2SO4 एरो चिन्ह, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब H2 को बदलने के लिए क्या किया गया, 3 से गुना, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ या फिर एक स्टेप यानी कि दूसरा स्टेप और आगे बढ़ा जाएगा या हो जाएगा। तो एल्युमिनियम इधर 2 गो है, इधर भी 2 गो है, हाइड्रोजन इधर 6 गो है और इधर भी कई गो है, 6 गो है, SO4 इधर 3 गो है, SO4 इधर कई गो है, 3 गो है, यानी कि हमारा समीकरण पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में करके बताना है कि सिर्फ आपको इतना बताना है कि यह संतुलित है या नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिएगा जो रासायनिक समीकरण को समझने में त्रुटि करते हैं। धन्यवाद।